12.25 में वर्त का केंद्र है। ओ, ये वर्त का केंद्र हो गया जिसमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गई त्रिज्या 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। दोनों त्रिज्या है ना, ये 5। ओपी लंब है, ये ओपी ये लंब है एबी के ऊपर और ओक्यू लंब है सीडी के ऊपर। और एबी के समांतर सीडी, ये रेखा है आपस में क्या जा रही है, एक दूसरे के समांतर। तो एबी का मान तो कितना है 8, इस एबी भुजा का मान कितना है 8, पूरी भुजा का यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर। और इसका मान कितना है 6 सेंटीमीटर। कितना है भाई 6 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू का मान निकालना है। मतलब पी क्यू का देखो, ये पी बिंदु है ना, यहां से पी क्यू। अब देखो ये जीवा और जीवा के किसी मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाए तो ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर लंब हो रही है ना, और प्रश्न में दे भी रखा है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है एक चीज, इसमें दो जीवा आएंगी या एक जीवा है, उसमें लंब डल रहा हो, ये लंब डल रहा है। अब ये ध्यान रखो इसमें त्रिभुज कौन सा बन रहा है। अब त्रिभुज जैसे ये बन रहा है ए ओ पी, तो इसमें इस भुजा की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इसको हमेशा जो पूरी भुजा दे रखी है ना, तो उसके 2 गुणा लिख दो सीधा ही। देखो क्योंकि ए बी बराबर 2 एपी है ना, 2 एपी। अगर सीधा डायरेक्ट मान लो, क्योंकि चलो ये तो ठीक है। और इधर सी डी बराबर बताओ क्या आ जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 2 सी क्यू। क्या हो जाएगा 2 सी क्यू। तो अब इसका मान देखो, इसका मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4, और इसका कितना आ जाएगा 3। आ गया समझ में, इसके आधी हो जाओगी। और हम लिखेंगे अतः एपी का मान तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, और सी क्यू का कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आया 3 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये ना बढ़ गई कि सामने वाली भुजा कर्ण है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग तो कितना हो गया 25, 5 का 25 और 4 का 16, तो इधर आकर घट जाएगा ये ओपी स्क्वायर। यानी ओपी का मान कितना आ जाएगा बताओ √9। तो ओपी बराबर हो जाएगा 3। कितना आ गया 3। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो आगे दूसरा त्रिभुज सी क्यू ओ में, तो इसमें देखो करण ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 - 9 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू बराबर कितना जाएगा √16। कितना हो गया √16। तो इसका मान कितना जाएगा 4। तो पूरी भुजा जो पूछ रहा है कौन सी, पी क्यू बराबर ओपी प्लस ओ क्यू। तो पी क्यू का मान हो जाएगा 4 + 3 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, देखो आकृति 12.26 में ए बी चाप सी डी के बराबर है, तो सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी। देखो 25 की ए बी चाप, देखो ए की चाप द्वारा केंद्र के ऊपर बने कोण आपस में क्या होते हैं समान। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। तो देखो ए बी चाप किसके बराबर है, सी डी चाप के। किसके बराबर है सी चाप। तो ए बी चाप देखे पहले, तो ए बी चाप ये है ना, तो इस चाप के द्वारा केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, ये ए ओ बी। तो कौन हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर सी डी चाप से कोण सी ओ डी। समीकरण नंबर हो गया 1। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब देखो एक तो हमें कोण ए प्राप्त करना है ये वाला, और एक कोण ये। तो एक देखो ए वाले कोण में तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है इसमें,
कौन सा बन रहा है, AOC। कौन सा बन रहा है, AOC। ठीक है, और इसमें बन रहा है BOD। BOD, ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इसको थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी वापस। त्रिभुज ले वापस, AOC और त्रिभुज BOD में। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो OA, OA के बराबर बताओ क्या हो जाएगी, OB। OA बराबर OB, और OD के बराबर बताओ क्या हो जाएगी, OC। OC बराबर समान त्रिज्याएं, समान त्रिज्याएं। आप ध्यान दीजिए इसमें। अब ऐसा है कोई सा भाग नहीं आ रहा जो इसमें हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है अपने को, कि अगर मान लो देखो दोनों तरफ मैं ये वाला कौन जोड़ दूं, कौन सा, BOC। कौन सा जोड़ दूं, BOC। किसमें, इनमें। देखो ये कौन अपने पास, कौन सा, AOB। AOB, इस कोण में अगर मान लो ये पूरा कोण जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कोण AOB, ये बन जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जोड़ दो, कोण AOB प्लस कोण BOC, COD प्लस कोण BOC, ये दोनों भाग जुड़ गए यहाँ पर। ठीक है, तो इससे तो बन जाएगा कौन सा, कोण AOD, AOD। और इससे कौन सा बन जाएगा, COD। देखो कहां से गए, COD, तो इससे बन जाएगा BOD, BOD। ये समीकरण हो गया 2, और यहाँ पर दर्शा दो कोण AOD बराबर कोण BO। ये समीकरण किससे हो गया, 2 से समीकरण है। और ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BOD कौन से नियम से, बाई, अरे सेप्टिसिटी नहीं, 2 तो बुझा हुई, SAS सर्वांग सम रूल से। ठीक है, तो देखो ये वाला कोण इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है और ये वाला कोण इसके, तो कोण A बराबर कोण B बाई सेप्टिसिटी, बाई सेप्टिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। एक वर्त की 2 जीवाएं AB और AC आपस में क्या है, बराबर। जैसे मान लो A बिंदु से निकल रही है 2 जीवाएं, एक तो है AB, ठीक है, और एक है AC जीवा। तो दोनों की दोनों क्या है, यानी AB के बराबर में है AC, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है AB बराबर AC। सिद्ध करो कि वर्त के केंद्र से, ये वर्त का केंद्र मान लो यहाँ पर O बिंदु, वर्त के केंद्र, सिद्ध करो कि वर्त का केंद्र कोण BAC, BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक पर स्थित होगा, मतलब ये। ठीक है, इसका समद्विभाजक पर क्या है, स्थित है। तो इसको देखो इससे मिला दो तो ये तो हो गई त्रिज्याएं, ये तो क्या होगी इसकी त्रिज्याएं। और हमें इसमें सिद्ध करना है कि इसको कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब देखिए इसकी उपपत्ति, त्रिभुज त्रिभुज AOC व त्रिभुज AOB में, AOB में। ठीक है, तो देखो OA के बराबर में तो है OA, उभयनिष्ठ भुजा, और OC के बराबर में है OB, समान त्रिज्या, समान त्रिज्याएं। और AB के बराबर में AC, यानी AC के बराबर में है AB, ये प्रश्न में दिया है। तो त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज AOB बाई S सर्वांग सम रूल से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो देखो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 बाई CPCT, अगर दोनों कोण बराबर हुए इसका मतलब हो गया कि ये OA रेखा है ना, इस कोण का क्या है, समद्विभाजक। क्या है, समद्विभाजक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए,
दो वर्त हैं, कितने वर्त हैं? दो। एक वर्त और बना इसमें, ये हो गए दो वर्त। ठीक है भाई, एक दूसरे को दो बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी के ऊपर, ए और प्रतिच्छेद कर, तो सिद्ध करो कि उनके केंद्रों को, जैसे मान लो इसका केंद्र तो हो गया O और इसका केंद्र हो गया P, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को मिलाओ, OP हो गया। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा, ये क्या है? जीवा, ये AB, AB क्या है? जीवा। देखो जैसे ये वर्त है, इसके अंदर ये हमने AB जीवा खींची, ठीक है। फिर ये दूसरा वर्त है, इसके अंदर हमने क्या खींची? AB जीवा। अगर मान लो ये वर्त है ना, ये वर्त, इसको यहां पर बना दूं मैं, AB से गुजर जाए, ये कहां से गुजर जाए? AB से। तो ये उभयनिष्ठ हो गई ना, इस तरीके से हो रहा है। तो देखो दोबारा देखिए, दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करो कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को OP रेखा मिला रही है, मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का, यह है उभयनिष्ठ जीवा। मान लो कि M बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक है। पहले तो दिया, इसको मिला दो, ये हो जाएगी रचना। इसको तो इससे मिला, ये त्रिज्या बन गई ना, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या और ये त्रिज्या, ठीक है, दिया गया। AB उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है, AB उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है। सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करेंगे कि जो OP है ना, OP जीवा AB का क्या करती है? लंब समद्विभाजक। क्या करती है? मतलब ये वाला कोण, कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, इन दोनों का मान कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। या इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि OP है ना, OP जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। OP क्या है? अब देखो, ध्यान दो, एक तो समद्विभाजक होता है, समद्विभाजक में तो क्या होता है? भुजाएं बराबर हो जाती हैं, भुजाएं, लेकिन लंब समद्विभाजक आएगा ना, क्या आएगा? लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक में क्या होगा कि 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखो इसमें उपपत्ति इसकी, सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। OAP त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP, ठीक है। तो देखो OA के बराबर में बताओ क्या आ जाएगी? OP, समान त्रिज्या हो गई। और AP के बराबर में BP, AP के बराबर में क्या आ गई? ये हो गई समान। अच्छा, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP हो गए। कौन से नियम से? एस सर्वांग सम रूल से। दोनों त्रिभुज हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब देखो, ध्यान दो आगे से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम। क्या हो गए? सर्वांग सम, ठीक है। क्या हो गए? सर्वांग सम। तो इसमें देखो, ये वाला कोण, कौन सा कोण?
इसको मान लो कोण नंबर 3 और इसको मान लो कोण नंबर 4। तो कोण 3 है ना, किसके बराबर जाएगा? कोण 4 के। समीकरण नंबर 1 मान लो बाई CPCT, और इम्पोर्टेंट है ये, मतलब कोण 3 और 4 प्राप्त करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया है? सर्वांग समचतुर। ठीक है, अब देखो इसका और इसका मान मतलब 90 डिग्री कैसे आएगा? मतलब ये दोनों के दोनों ने एक ही रेखा के ऊपर बन रहे, AB रेखा के ऊपर बन रहे ना। तो AB रेखा के मतलब सरल रेखा के ऊपर बने हुए कोणों का कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। अब हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांग समचतुर। ठीक है, तो देखो त्रिभुज AMO व त्रिभुज BMO में कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो गया समीकरण 1 से। किससे हो गया? समीकरण 1 से। ठीक है भाई। OM के बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। OA के बराबर क्या आ जाएगी? OB समान त्रिज्या, समान त्रिज्या। तो यहां पर नियम लग गया SAS सर्वांग सम रूल से त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज BMO। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब देखिए चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण हो गया 2 बाई CPCT। अभी दोनों सर्वांग सम हो गए। अब दोनों सर्वांग सम हुए तो कोण 1 बराबर क्या हो गया? 2 CPCT से। तो चूंकि अब यहाँ पर चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 रेखिक युग्म कोण। तो देखो कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180, तो ये हो जाएगा 2 कोण 1 बराबर 180। तो कोण 1 बराबर कितना हो गया? 90। कोण 2 का मान में कितना हो जाएगा? 90। तो इन दोनों का मान जब 90 आ रहा है तो इसका मतलब OP रेखा है ना, OP रेखा ये AB का क्या कर रही है? लंब समद्विभाजन। क्या कर रही है? लंब समद्विभाजन। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः OP AB पर लंब है, AB पर। एग्जाम्पल 5, 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त में दो जीवाएं AB बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई ज्ञात करो। इसकी लंबाई ज्ञात करो और किसकी? BC की। तो ये वर्त का केंद्र हो गया, इसको मिला दो यहाँ से। तो ये क्या हो गया? इसकी त्रिज्या। इसका मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर से मैं इसको मिलाऊंगा ना OA को। किसको मिलाऊंगा? OA भी बताओ क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई ना वर्त के केंद्र से। और ये यहाँ पर बताओ क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? और इधर से भी ये क्या हो गया? लंब। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये तो बिंदु हो गया, जैसे P मान लो, इसको क्या मान लेंगे? P। अच्छा, लंब कैसे हो गया? क्योंकि जो त्रिज्या होती है ना जीवा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? यानी केंद्र से, वर्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी क्या होती है? लंब। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें। इसका मान कितना हो गया पूरी भुजा का? 10। कितना हो गया? 10 यहां से यहां तक। तो मैं अगर मान लो मैं इसको x मान लू, ये मान लो इसको मैंने x मान लिया, तो इसका मान कितना जाएगा? 10 माइनस x। ठीक है, 10 माइनस। अच्छा, ये जो भुजा है CP, इसको मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, तो अब अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन गए। कितने बन गए? 2 समकोण त्रिभुज। कितने बन गए भाई? 2 समकोण त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज CPO में पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण यानी 10 का वर्ग बराबर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो गया? 100। एक कोई सा मान है ना, उसको इधर ले आओ। जैसे y स्क्वायर को ले आओ, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बन गया? ऐसे कर लो, नहीं इसको, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। कोई सा ले लो एक। समीकरण नंबर क्या हो गया? आ गया समझ में? आता है। दूसरा त्रिभुज
पी ए सी पी ए में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। देखो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये भुजा करंट, तो ये कितना हो जाएगा 12 का वर्ग कर लो, 12 का वर्ग बराबर वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 144 बराबर वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, कितना हो गया? कोई समस्या यहाँ तक है क्या समस्या? नहीं है। अब देखिए ये वाई स्क्वायर का मान है अपने पास, है ना, तो हम इसको इधर भेजेंगे। देखो 144 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर वाई स्क्वायर, ये समीकरण हो गया आपके पास 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 तो ये रहा, मतलब 144 में से 100 गए, कितना बचा 44 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर भेज दो, 20x बराबर 100 माइनस 44, तो 20x बराबर हो गया 56, x बराबर आ गया 56 बटा 20, x का मान आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ये तो किसका बनाया x का, किसका मान आया x का। हमें मान किसका निकालना है? BC का। किसका निकालना है? BC का। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, BC का ये रही। अब जो x का मान 2.8 है ना, वो किस में रख दो? इसमें। किसमें रखेंगे? यानी समीकरण 1 में x बराबर 2.8 रखने, तो देखिए 100 माइनस 2.8 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये तो हो जाएगा, देखो 100 माइनस 28 का वर्ग कितना होता है? 784, 784 का होगा, ये आ गया। ठीक है, 7.84, तो y का मान निकालेंगे ना, वाई स्क्वायर पर ये हो गया 92.16, इसका रूट कर दो, तो इसका मान आ जाएगा 92.16 का मान 9.6, कितना जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। ये तो किसका मान है अभी? किसका केवल, लेकिन BC का मान पूछ रहे ना, किसका मान पूछ रहे? BC का। किसका मान पूछ रहे हैं? तो BC का जो मान है, देखो यहाँ पर ये लंब डला, तो ये आधी हो गई ना, तो ये दुगनी हो जाएगी ना इसकी। अब तो देखिए हाँ, BC बराबर है वो 2 गुणा 9.6, 9 दूनी 18, 19.2 सेंटीमीटर।